नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार के लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। अब बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 1 अगस्त 2025 से हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसकी शुरुआत जुलाई महीने के बिल से ही हो जाएगी। एक्स पर पोस्ट कर सीएम नीतीश कुमार ने लिखा है कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने ये तय कर लिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी कि जुलाई महीने के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना होगा। इस योजना से राज्य के 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा लाभ होगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अगले 3 सालों में इन उपभोक्ताओं से सहमति लेकर घर की छतों या नज़दीकी सार्वजनिक जगहों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। कुटीर ज्योति योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए सोलर पैनल लगाने का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान कर दिया है, लेकिन विपक्ष ने कहा है कि सरकार बस इंडिया गठबंधन की योजनाओं की कॉपी करने में लगी हुई है। आज पंचायत में इसी की बात करेंगे। जब नीतीश कुमार जी सरकार बनाए तो यहाँ 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। गांव में तो 1 घंटा भी बिजली नहीं रहता था, शहर में 7-8 घंटा बिजली रहता था। और आज बिहार के बिजली का उत्पादन 8,500 मेगावाट, करीब 12 गुना बढ़ गया। और जो मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा किया है 125 यूनिट फ्री, मतलब 1 करोड़ 67 लाख परिवार। तेजस्वी यादव जैसा नेता प्रतिपक्ष अगर बिहार में है तो नीतीश कुमार को झुकना ही पड़ेगा। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। ये ताकत विपक्ष के नेता तेजस्वी जी के संकल्पों में है, उनके प्रणों में है। 200 यूनिट बिजली फ्री का प्रण और घोषणा नीतीश कुमार जी को तेजस्वी जी के पीछ पर नाक रगड़ने पर मजबूर किया। 2 करोड़ 16 लाख टोटल बिहार में उपभोक्ता है और उसमें 1 करोड़ 86 लाख घरेलू उपभोक्ता है। अभी वर्तमान में 44% से 80% सब्सिडी दे रही है और अब सभी बीपीएल ग्रामीण या शहरी क्षेत्र, घरेलू ग्रामीण शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता को 125 यूनिट खपत करने वाले का बिल शून्य आवेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं सामान्य रूप से गरीब परिवार जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं, घर में 2-3 बल्ब जलाते हैं या कुछ पंखा चलाते हैं, उसमें लगभग 100-125 यूनिट बिजली ही खपत होती है। और उतना आज मुख्यमंत्री जी ने फैसला करके ये घोषणा कर दी है कि अब बिहार में जो बिजली उपभोक्ता हैं 125 यूनिट तक अगर बिजली खपत करते हैं तो उसके लिए उनको कोई उसका शुल्क देना नहीं होगा। 8 करोड़ मतदाताओं को और 12-13 करोड़ पॉपुलेशन को सबको मालूम है कि अब चुनाव का घोषणा कुछ दिनों में होना है। तो इसमें हम लोग बचपन में पढ़ते थे, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव के समय की घोषणाओं का क्या मतलब होता है। तो इन घोषणाओं का क्या मतलब होता है बिहार की जनता अच्छी तरह से वाकिफ है। तो लगातार एक के बाद एक घोषणाएं सरकार कर रही है। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई। अब बिहार सरकार हर महीने 125 यूनिट बिजली बिहार वासियों को फ्री में देगी, मुफ्त में देगी। और एक बड़ी राहत, अभी के मौजूदा दर के हिसाब से तकरीबन 900-950 रुपये की हर महीने बचत होगी जब 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और ये एक बड़ी राहत कही जा सकती है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि हमारी योजनाओं की सरकार कॉपी कर रही है। पीयूष शर्मा बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अरुण यादव आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। अकबर अली जेडीयू के प्रवक्ता हैं, अकबर जी आपका बहुत स्वागत है। और अजय पासवान बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत अकबर अली आपसे ही करेंगे। अकबर जी, इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है, क्या है? क्योंकि आप ही लोग कहा करते थे कि बिजली मुफ्त देना संभव नहीं है, फ्री में देना संभव नहीं है, और आप ही लोग बड़ी घोषणा कर रहे हैं। कितनी बड़ी राहत है ये आपके हिसाब से जनता के लिए? अकबर जी। देखिए, नीतीश सरकार जब से बनी है तो गरीबों के उत्थान के
दलितों और अकलियतों के उत्थान के लिए काम किया है और इन लोगों के लिए कई योजनाएं नीतीश कुमार जी की सरकार ने चलाई है। और आज इसी कड़ी में नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली जो है फ्री देने का जो है घोषणा किया है। और उसके साथ साथ जो सौर ऊर्जा की बात पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है, उस योजनाओं को भी इससे जोड़ने का काम किया है कि ठीक। आपकी आवाज़ अभी नहीं मिल रही है। मैं आऊँगा आपके पास लौट के। अकबर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज हाँ, कंटिन्यू करिए। आवाज़ चली गई थी, कंटिन्यू करिए। हाँ, ये कह रहा था कि नीतीश कुमार जी की सरकार ने जब से सरकार बनी है तब से गरीबों, पिछड़ों, दलितों के उत्थान के लिए काम किया है और कई योजनाएं चलाई है। इसी कड़ी में आज नीतीश सरकार ने 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देने की घोषणा की गई है। और साथ में जो पूरे वर्ल्ड में जो है सौर ऊर्जा की बात जो है की जा रही है, वह सौर ऊर्जा संयंत्र भी जो है आने का पूरे बिहार के सारे परिवार के लोग जो है सौर ऊर्जा जो है संयंत्र लगाए, जिससे कि 10 किलोवाट बिजली पैदा हो। और ठीक है अकबर जो है नीतीश सरकार जी ने इसी 125 यूनिट बिजली के साथ में उसकी भी घोषणा की है। ठीक है तो अकबर जी, आज मैं आता हूँ। देखिए, थोड़ी दिक्कत आ रही है ऑडियो में। मैं अकबर जी फिर से आता हूँ आपके पास। अरुण यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? दूसरी बात कि मैं लगातार देख रहा हूँ, आपने पेंशन की बात की, बिहार सरकार ने पेंशन बढ़ा दिया। आपने डोमिसाइल की बात की, महिला सीटों में डोमिसाइल लागू हो गया। आपने यूथ कमीशन की बात की, युवा आयोग का गठन हो गया। ऐसे एक नहीं, अब तो बिजली आप बोल रहे थे 200 यूनिट फ्री में देंगे, 125 यूनिट सरकार ने दे दी। तो ये क्या है आपके पास? अब क्या बचेगा? खाली हाथ जाएंगे चुनाव में क्या, अरुण जी? देखिए राजेश जी, नीतीश सरकार के पास अपना किसी भी तरह का रोड मैप नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, अपना विजन नहीं है, सोच नहीं है। इसलिए तो हमारा आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के विजन को, संकल्प को, सोच को कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी आगे आगे चल रहे हैं, नीतीश सरकार पीछे पीछे चल रहे हैं। अब चलने से क्या फायदा होगा पीछे पीछे, और नकल करके भी क्या मिलने वाला? अब तो बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस सरकार को हटाना है। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार महागठबंधन का बनाना है। अब बहुत देर हो गया, और जो कि अब एनडीए को भी पता है, नीतीश सरकार को भी पता है। तभी तो तेजस्वी यादव जी ने जब कहा कि हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों को, विकलांगों को, विधवाओं को अभी जो 400 रुपया प्रत्येक माह मिलता है, उसे बढ़ाकर हम 1500 रुपया कर देंगे। तो आपने देखा होगा, जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया तो यही लोग मौखौर उड़ाते थे, नीतीश जी और एनडीए के लोग, कि कहां से देंगे, ये सब तो फालतू बातें करते हैं, सकते नहीं थे। और कुछ मीडिया के लोग भी, आपने देखा नीतीश कुमार जी ने भी अब जब जाने की बारी है, इनकी विदाई है सरकार की, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1100 देने की घोषणा कर दी। जबकि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं कि पिछले बजट सत्र के दौरान भी आवाज को बुलंद करने का काम किया। सरकार से कहा इसे बजट सत्र में आप लाइए, बजट में शामिल करिए, इसके लिए बजट का व्यवस्था करिए, लेकिन सरकार ने हाथ खड़ा कर दी। आपने देखा युवा आयोग की, जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, युवा आयोग का गठन करेंगे, तो इस सरकार ने युवा आयोग का गठन करने का जो है घोषणा कर दिया। जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त हम देने का काम करेंगे। तो क्या क्या ये लोग अनर्गल प्रलाप करते थे, सरकार में बैठे लोग, सरकार के लोग भी। जब इनको लगने लगा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के पक्ष में गोलबंद हो चुकी है और हमारी सरकार का उल्टा गिनती शुरू हो गया है, तो अब देखिए 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। तो जनता पहचान चुकी है असली चेहरा और नकली चेहरा को। नीतीश जी
नकलची सरकार में नकली एक चेहरा साबित हो चुके हैं। क्योंकि 2 दशक से बिहार में इनकी सरकार है, बिहार की जनता के लिए तो कुछ करने का काम नहीं किया। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, अपराध चरम पर, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, अपराधी तांडव मचा रखा है। ठीक। तो ये सरकार और समझ चुकी है। राजेश जी, मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि जाने वाली है और सरकार तेजस्वी की आने वाली है, तो इसलिए कुछ भी कर ले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये चुनावी घोषणा है, जुमला है, जनता बिहार की अच्छी तरह समझती है। इनको वोट की चोट से जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। अरुण जी, ठीक अरुण जी। पीयूष जी, एक तो इनको रिप्लाई करिए। दूसरी बात, जो इस फैसले को जो ऐलान किया गया है कि जुलाई के बिल से यानी कि अगस्त से 125 यूनिट बिजली हर परिवार को बिहार में फ्री मिलेगी, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? पीयूष जी म्यूट हैं आप, जरा अनम्यूट कर लीजिए। पीयूष जी म्यूट, आवाज नहीं जा रही है क्या? हाँ, अब आ रही है। राजेश जी आवाज जा रही है? हाँ, क्लियर है ना? जी बिल्कुल, बोलिए। राजेश जी, निश्चित रूप से बिहार की एनडीए सरकार ने आज एक मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए बड़ा तोहफा देने का काम किया है। हमारे बिहार राज्य में 1,67,00,000 परिवारों को 125 यूनिट प्रति माह फ्री बिजली का संकल्प दे करके, उन्हें लाभ दे करके एक बड़ी योजना को जमीन पर उतारने का काम किया है। बिहार में एक नए उजाले की शुरुआत करने का काम हमारी एनडीए सरकार ने करने का काम किया है। राजेश जी, हम ये वादा नहीं करने का काम किए थे कि हम हर घर में मुफ्त में बिजली देने का काम करेंगे, लेकिन बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इरादा था कि हम हर उस घर में मुफ्त में बिजली देने का काम करें, और आज उस योजना को जमीन पर उतार करके हमारी बिहार की एनडीए सरकार ने उसे कार्यान्वित करने का काम किया है। आज पूरे बिहार के मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए यह एक तोहफा है। और इतना ही नहीं, आने वाले 3 वर्षों में उन सभी 1,67,000 परिवारों के बीच हम सोलर पैनल एनर्जी का भी स्थापना करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारी लेकिन पीयूष जी, अरुण जी कह रहे हैं कि आप उनको कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। अरुण जी अभी आपके सामने कह रहे हैं। पूछना चाहता हूँ राजेश जी, गंभीरता से अरुण जी, गंभीरता से आप आज जवाब सुनिएगा। आपने कॉपी करने की बात कही कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की नकल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं। अरुण यादव जी, 2005 के पहले तो बिहार की जनता ने 3 बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माता और पिताजी को शासन करने का मौका दिया था। क्यों नहीं मुफ्त में बिजली देने का काम किया? क्यों नहीं हर घर नल योजना देने का काम किया? क्यों नहीं मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत बालिकाओं को मुफ्त में साइकिल देने का काम किया? क्यों नहीं मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत बालक और बालिकाओं को मुफ्त में पोशाक? नहीं आ रहा अरुण जी, एक मिनट पेशेंस रखिए, मैं आ रहा हूँ। अरे क्यों नहीं मध्याह्न भोजन के तहत बालक और ठीक है पीयूष जी, लेकिन ये बात तो सच है ना पीयूष जी, केवल बिजली की बात नहीं है, यूथ कमीशन की बात है, पेंशन की बात है, डोमिसाइल की बात है। बात तो वही कर रहे थे, आप लागू कर रहे हैं। राजेश जी, हमने पहले कहा यह मेरा वादा नहीं था, यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इरादा था। और उस इरादे को साकार करने का काम किया तो हमारी एनडीए सरकार ने करने का काम किया। चलिए अरुण जी, संक्षेप में अभी बोलना है अजय जी को। अरुण जी कुछ बोलना चाह रहे, सुन तो लीजिए। पीयूष जी, टाइम है अभी। हाँ अरुण जी, संक्षेप में। देखिए, आ रहा हूँ पीयूष जी, मैं सुन लूंगा। आ रहा हूँ अरुण जी। राजेश जी, इनके इरादों में कब आया? जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने संकल्प लिया। रोजगार इनके सिलेबस में कभी नहीं था, नौकरी कभी नहीं था, डोमिसाइल कभी नहीं था, मुफ्त बिजली कभी नहीं था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हम बढ़ोतरी कर दें कभी नहीं था। ये कब आया इनके जहन में? जब हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने संकल्प लिया, प्रण लिया,
वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो इसे लागू करेंगे। उसके बाद ना तो स्पष्ट है तेजस्वी यादव जी ने नाक रगड़वा दिया इस सरकार को। ठीक, और मजबूरन अरुण जी, ठीक। तेजस्वी यादव जी के पीठ पर आना हाँ, ठीक है, ठीक। अरुण जी, प्लीज, आप बोल चुके हैं ना। मैं एक बार अजय जी बाकी हैं। पीयूष जी, बस इतना ही संक्षेप में। पीयूष जी, अजय जी को बोलना है। अरुण जी, मैं आ रहा हूँ, फिर से आऊंगा। अरुण जी, मैं फिर से आऊंगा। पीयूष जी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता यह क्यों नहीं बताने का काम करते हैं कि 2005 में कौन सा युग था? अरे उस लालटेन युग से बिजली युग में लाने का काम किया तो बिहार की एनडीए सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करने का काम चलिए, ठीक है। पीयूष जी, अरुण जी, मैं अजय जी के पास जाता हूँ एक बार, वो बोलने, फिर आप दोनों के पास आऊंगा, फिर आऊंगा। अजय जी, इस फैसले को किस नजरिए से आप देखते हैं? चूंकि आपने भी कई राज्यों में आपकी सरकारों ने भी फ्री बिजली की बात की है। अजय जी, देखिए राजेश भाई, ये जो बिजली फ्री का मामला है, नीतीश कुमार फिर अपने बयान से पलट गए हैं। पहले उन्होंने कहा था कि बिजली हम फ्री नहीं करेंगे, और फिर बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से जैसे आप लगातार फोटोकॉपी कर रहे हैं कि हमारी योजनाओं का ये फोटोकॉपी चला रहे हैं। हम आज भी 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे थे, ये तो 125 यूनिट की बिजली फ्री देने की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ये तुरंत टाइम मशीन से पीछे चले जाते हैं, 2005 चले जाते हैं। मुझे लगता है किसी दिन इनका टाइम मशीन खराब हुआ तो वो बिजली के आविष्कार के पास न चले जाए। तो ये बातें हैं ऐसी कि जिससे नीतीश कुमार लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। आज भी जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मामला हुआ, भरी सरेआम जिस तरह से अस्पताल में जिस तरह से हत्या हुई है, तो ये सारी चीजें ये दर्शाता है कि बिहार में जो सरकार चल रही है उनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, और जो वादे महागठबंधन की ओर से किया गया है उसी को साध कर ये फिर से चुनाव में आना चाहते हैं, चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कहिए कि ये टाइम मशीन छोड़ दें और जो 2-3 महीना बचा है कम से कम उन समय में बिहार के लोगों को बचा ले, उनके जीवन की रक्षा कर ले। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही लोग वोट करेंगे और उन्हीं से जो है लोकतंत्र मजबूत होगा। चुनाव में जिस तरह से ये लोग डेली कुछ न कुछ कर रहे हैं, 1 करोड़ का वादा इन्होंने किया, वो भी कैबिनेट में लाया, तो ये सारी चीजें इस तरह से हास्यास्पद होते जा रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार के कैरेक्टर को ये लोग हल्का करते जा रहे हैं। जो छवि उनकी थी वो छवि बिल्कुल भी नीचे जा रही है, और उनकी जो मानसिक स्थिति है उसका परिचय ये खुद दे सकते हैं कि क्या नीतीश कुमार अपने एजेंडे पे चल रहे हैं या विपक्ष के एजेंडे पे चल रहे हैं। ठीक, आप लोगों को तो स्वागत करना चाहिए अजय जी, अगर आपके एजेंडे पे चल रहे हैं। अकबर अली, आपसे सवाल ये है कि देखिए, क्यों न कहें अजय जी या अरुण जी यहाँ पर कार्यक्रम में बैठ के क्यों न कहें कि आप हमारी कॉपी कर रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी का एक बयान वायरल हो रहा है विधानसभा के भीतर, वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, संभव ही नहीं है, फ्री में बिजली देना हो ही नहीं सकता, इससे खराब बात कुछ हो ही नहीं सकती, और आप ही कह रहे हैं कि हम फ्री में बिजली देंगे। तो ये तो कहेंगे ही ना, इनको कहने का मौका आपने दिया है। अकबर अली, देखिए, आप लोगों ने 2005 से लेके 2025 तक नीतीश कुमार जी के शासन को देखा है कि किस तरह से जर्जर बिहार को, क्राइम से भरे हुए बिहार को नीतीश कुमार जी ने संवारने का काम किया। 2006 में इन्होंने महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया, 2006 में इन्होंने जो है पंचायत में अतिपिछड़ों को आरक्षण दिया, महिलाओं को नौकरी में रिजर्वेशन दिया। तो ये किसका नकल नीतीश कुमार जी ने किया था? और नीतीश कुमार जी ने जो ये नौकरी 12 लाख नौकरी का टारगेट देके 12 लाख नौकरी जो है फराहम किया, तो इसमें जो है 1 करोड़ नौकरी की बात अब नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जब उन्होंने 12 लाख दे दिया। कैबिनेट के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी थे, कोई उप मुख्यमंत्री जो है कैबिनेट के अध्यक्ष नहीं थे। ये कहते हैं कि हमारी सरकार 1 साल के लिए घुसपैठ की और हमने ही सारी योजनाएं चला दी। तो इनका जो नकल होगा तो फिर लैंड फॉर जॉब घोटाले का नकल होगा। इन्होंने जमीन लिखवा के नौकरियां दी है, और इनके परिवार के, लालू जी के परिवार के लोगों को भी नौकरी सरकार, नीतीश कुमार जी के सरकार ने दिया। इनके परिवार के गुंजन यादव जी को नौकरी मिली है, तो कोई जमीन लिखवा के नीतीश कुमार जी ने नौकरी नहीं दिया है। और ये 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने छात्रों के लिए, आवाज नहीं आ रही अरुण जी आपकी, एक मिनट, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, अरुण जी इनको बोलना दीजिए, मैं पूरा जवाब आपका ले लूंगा। अरुण जी, मैं पूरा जवाब ले लूंगा आपका। अकबर जी आप बोलिए, अरुण जी प्लीज। अकबर जी आप बोलिए। हाँ अकबर जी,
अपनी बात मैं पूरी ये करिए। कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ने जो 20 सालों में काम किया है, सभी तबके के, चाहे वो नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे छात्र हो, अकलियत हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सभी तबके के लिए काम किया। आज बिहार में एक भी सड़क आपको टूटी हुई नहीं मिलेगी, जबकि एक कोई सड़क बिहार में बना हुआ नहीं था, इतनी जर्जर हालत थी। ठीक है, लाखों जो है स्कूल के भवन को नीतीश कुमार जी ने चलिए, बनाया, गांव ठीक। तक हॉस्पिटल की व्यवस्था की, आज गांव के लोग भी। ठीक है अकबर जी, आपकी आवाज भी चली गई, लेकिन आपकी बात भी आ गई है। एक सवाल पीयूष जी आपसे संक्षेप में, फिर मैं आता हूं अरुण जी आपके पास। पीयूष जी, अब जब दिल्ली सरकार मुफ्त में बिजली देती है, आप लोग कहते हैं ये रेवड़ी है, विपक्ष में कई सरकारें आप बांटती है, कुछ फ्री में आप कहते हैं रेवड़ी है, लेकिन आप जब उसको करते हैं तो आप कहते हैं ऐतिहासिक है। ये सुविधा के हिसाब से ये तर्क क्यों? राजेश जी, हमने वादा करने का काम नहीं किया था। हमने सोचा कि उन गरीब और मध्यम परिवारों को आवश्यकता है, और 125 यूनिट बिजली, मात्र 125 यूनिट बिजली ही मैंने मुफ्त में देने का काम किया। और यह पूरा ध्यान रख करके कि जो 125 यूनिट के बाद जो भी उपभोक्ता ज्यादा खपत करने का काम करेंगे, उन्हें बिजली बिल सरकार को देनी होगी, उन्हें बिजली बिल देना होगा। 125 यूनिट तो हमने केवल ड्योरी के रूप में देने का काम नहीं किया है, हमने अपने इरादे को प्रदर्शित करने का काम किए हैं। हमने, देखिए, हमारी सरकार, एनडीए सरकार की कोई भी जो योजना होती है ना, वो बिहार वासियों के जिंदगी को संवारने वाली होती है। और आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को लज्जा और शर्म नहीं आ रही है। अरे 2005 के पहले बिहार में बिजली के कितने उपभोक्ता थे? 17 लाख उपभोक्ता थे। आज 2 करोड़ 16 लाख उपभोक्ता है, तो बिहार की एनडीए सरकार का देन है। 2005 में 368 पावर सब स्टेशन थे, आज 1263 पावर सब स्टेशन है, वह बिहार की एनडीए सरकार की देन है। 45 ग्रिड हुआ करते थे 2005 के पहले, आज 170 ग्रिड है, और बिहार की एनडीए सरकार का ही देन है। तो हमने 2005 के पहले तो जनता ने इन्हें 3 बार मौका देने का काम किया था। ठीक है पीयूष जी, अरुण जी, ठीक, आप सुनिए ना पीयूष जी, बात आ गई। हाँ अरुण जी रिप्लाई करिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? और सुनिए पीयूष जी, ऐसे नहीं ना, अपनी बारी, आप जब आप अपनी बात रख लिए तो आप चुप रहिए। एक सेकंड अरुण जी, सवाल यह है ना कि मेरा सवाल तो वही है कि जनता को इस बात से क्या मतलब है कि उसको फ्री बिजली कौन दे रहा है? फ्री बिजली उसको मिल रही है, सरकार ने घोषणा कर दी अगले महीने से मिलने लगेगी, तो फिर आप कहिए कि हमने कहा था, उससे जनता को क्या फर्क पड़ेगा? अरुण जी, देखिए राजेश जी, जनता को तो मतलब है, आखिर आईना किसने देखा है, ये विजन किनका था, ये सोच किनका था, ये ब्लूप्रिंट किनका था? अगर इनके पास ये ब्लूप्रिंट रहता, सोच रहता, विजन रहता, तो ये 20 वर्षों से झाल बजा रहे थे। जब हमने नौकरी की बात की तेजस्वी यादव जी ने, तो इनको याद आया अब हम नौकरी देंगे, ये लोग नौकरी की बात करने लगे। आप बताइए ना, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब तेजस्वी यादव जी ने कहा 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? आप सुनिए ना पीयूष जी, ऐसे नहीं ना, समय नहीं हमारे पास। हाँ पीयूष जी, आप प्लीज। हाँ अरुण जी कंटिन्यू। नौकरी लाएंगे, तो ये लोग इतने बेशर्म हैं, ये कहते हैं हम वादा नहीं करते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वादा करते हैं, उसे तो जुमला करके खारिज कर देते हैं। वादा करके कितने वादे पूरा किया? क्या 2 लाख प्रत्येक वर्ष नौकरी मिला? 2 करोड़। महंगाई कम हुआ, विदेशों से काला धन आया, 15 लाख रुपया मिला, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, विशेष पैकेज मिला। क्या अपराध कम हुआ, महंगाई कम हुआ? ये तो बताना। चलिए अरुण जी, चलिए। इन लोगों ने बेरोजगारी का हब बिहार को बना दिया। आज ठीक है अरुण जी, चलिए। देखिए चुनाव करीब है अरुण जी, अब इस तरह की बातें होंगी, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अरुण जी, पीयूष जी, अकबर जी और अजय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो फिलहाल नीतीश सरकार ने बिजली का झटका विपक्ष को देने की यहाँ पर कोशिश की है, 125 यूनिट हर महीने मुफ्त करके। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।